हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या होते हैं। तो गाइज हम ये उनके रोमांटिक थॉट्स भी देखेंगे, उनके डीप डार्क थॉट्स भी देखेंगे। तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट्स निकल के आए। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी कार्ड में मैं वो आपको क्लियरली बताऊंगी बिना शुगर कोटेड किए, है ना। तो गाइज आपको पॉजिटिव माइंड से देखना है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो गाइज टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, फिर इस रीडिंग को देखना है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जो भी पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट डीप डार्क थॉट्स इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली नंबर आए हैं वो है 1, 3, 6, 7 और 2। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली आए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बर्थडे में ये शामिल हो सकते हैं, या ये डेट या ये मंथ आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रांगली राशियाँ निकल के आई है वो है लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा। तो गाइज अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ये मैसेज आपके कनेक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिक्सअप है लेकिन फीलिंग वीक नहीं है। तो यहाँ लव क्लियरली दिख रहा है, इमोशनल डेप्थ है, हिडन फीलिंग है, रियलाइजेशन है और साथ में इंटेंस अटैचमेंट भी है। तो सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की या बिगिनिंग की है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट हो सकता है, या ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, या किसी ईगो की वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो गई हो। लेकिन उनके दिल में इमोशंस जेन्युइन है। तो उनके दिल में इमोशन तो है लेकिन अट्रैक्शन भी गजब का है, इमोशनल पुल भी है और एक डिज़ायर है कि कनेक्शन मूव फॉरवर्ड करे, है ना। तो ये आपकी वैल्यू भी करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उन्हें इम्पोर्टेंट दो। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी का एक डार्क साइड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, कंट्रोल होना उन्हें पसंद नहीं होगा। अगर इन्हें लगे कि आप सवाल कर रहे हो या रोक रहे हो या उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये डिफेंसिव या रूड हो सकते हैं, है ना। तो अपनी नीड्स को ये पहले रखेंगे, इमोशनली मैच्योर रिएक्ट करना, या ये पैटर्न यहाँ पे उनका दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये सॉरी बोले, लेकिन डीप लेवल पर चेंज करना इनके लिए इजी नहीं हो सकता है। तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, स्ट्रांग है, पर दिल की फीलिंग भी जेन्युइन है, रियल है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते लेकिन खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके लिए ये स्ट्रगल हो सकता है। तो उनकी फीलिंग समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और इमोशन पीस को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है ना।
गाइस अब अगली जो एनर्जी आ रही है ये क्लैरिटी और ट्रूथ की है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको रात के टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ बिताया गया हर पल वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि सिचुएशन में एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, जो भी ईगो क्लैशेस था, उन पे अब लाइट पड़ रही है। तो इनके माइंड में एक शार्प रियलाइजेशन आया है। ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कहाँ ओवर रिएक्ट किया, कहाँ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था और कहाँ उन्होंने अपनी ईगो को प्रायोरिटी दे दी, है ना। तो ये एनर्जी बताती है कि अब ये इमोशनल नहीं लॉजिकल क्लैरिटी से सोच रहे हैं। इनके अंदर सच बोलने का या सच एक्सेप्ट करने की इच्छा जाग रही है। तो हो सकता है कि ये रात के टाइम जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनका दिल बहुत करता है कि आपको मैसेज करे। तो हो सकता है कि आपको कोई अचानक वो मैसेज करे या डायरेक्ट और हॉनेस्ट कन्वर्सेशन की कोशिश करे, है ना। तो अब ये सिचुएशन साफ दिमाग से देख रहे हैं और इन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और ये एनर्जी कन्फ्यूजन खत्म करने की है। अब या तो बात क्लियर होगी या डिसीजन क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी जो आई है वो एक सोल लेवल की एनर्जी यहाँ पे आई है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये क्लोजनेस की चाहत है। तो ये पर्सन आपको इमोशनली नहीं फिजिकली भी अपने पास फील करना चाहते हैं। कभी कभी ये भी इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हो, एक दूसरे का हाथ हाथ में पकड़ा हो और बिना ज़्यादा शब्दों के सब कुछ समझ रहे हो। तो उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक डिज़ायर भी है। आपके टच का थॉट, आपके पास होने का थॉट इनके इमोशन को इंटेंस बना देता है ना। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन में इंटीमेसी भी फील करना चाहते हैं। यहाँ पे पैशनेट वाली भी एनर्जी है, ट्रस्ट वाली इंटीमेसी है जहाँ आप दोनों वर्नरेबल हो सको। तो ये आपको सिर्फ पार्टनर नहीं, अपना स्पेशल पर्सन फील करना चाहते हैं। तो इनके साथ वो इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पर क्लोज होना चाहते हैं। तो ये आपके साथ वो सारी बातें सोचते हैं, उनके दिल में सॉफ्टनेस भी है और पैशन भी, है ना। तो गाइज लेट नाइट में ये पर्सन मेंटली स्ट्रांग दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस समय सच में जो फील करते हैं वही सामने आता है ना। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सरफेस लेवल पे नहीं, अंदर से। तो कभी वो आपका फ़ोन अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं, कभी आपकी फ़ोटो देखते हैं, कभी आपके मैसेज पढ़ते हैं, कभी बिना किसी रीज़न के भी बस आपके बारे में आपकी याद में खो जाते हैं। तो उनके माइंड में सिर्फ मेमोरीज नहीं आती, उन्हें फील भी होता है कि कनेक्शन अभी भी उनके अंदर जिंदा है ना। तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा अभी रिग्रेट भी होता है। रात के टाइम वो थोड़ा रिग्रेट भी करते हैं स्पेसिफिकली इस बात का कि उन्होंने शायद अपनी ईगो को इमोशन से ऊपर रखा या टाइम पर ओपन नहीं हुए। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओपनली, लेकिन रात में उनका हार्ट सॉफ्ट हो जाता है। ये कोई फिल्मी क्राइम एनर्जी नहीं है, ये साइलेंट हेवीनेस है उनके दिल का, जहाँ ये खुद से ही सच बोलते हैं कि मैं अभी भी उसकी केयर करता हूँ, मैं उसके उसे बहुत मिस करता हूँ, उसे बहुत याद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाए हैं। बस जब वो अकेले होते हैं तो आपकी मेमोरीज या आपकी यादें सबसे ज़्यादा उन्हें हेवी बनाती है। तो गाइज नेक्स्ट कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है और ये एनर्जी इनर अवेकनिंग की है। ये इंसान अब इमोशनल इम्पल्स से नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन में है। तो लेट नाइट में ये हॉनेस्टली ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी,
कहाँ ईगो आया, कहाँ कम्युनिकेशन रुक गया, और क्या वह इमोशनली फेयर थे। ये लाउड रिग्रेट नहीं है, ये क्वाइट अवेयरनेस है। तो उन्हें समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं था, और अगर चीज़ें टूटी है तो वो पूरी तरह बाहरी सरकमस्टेंसेस की वजह से नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डिवाइन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे लाइफ उन्हें बार बार वही लेसन दिखा रही हो, पैटर्न रिपीट हो रहे हो, और वह इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंसान अंदर से जाग रहे हैं, अब वह जानते हैं कि ये कनेक्शन मैटर करता है, और यह रियलाइजेशन वापस से अ, उन्हें हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो गाइज कहीं ना कहीं यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया है, और ये एनर्जी इंटेंस अटैचमेंट की है। ये सिर्फ नॉर्मल लाइकिंग या सिंपल लव नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पुल है, ऐसा खिंचाव जिसे इग्नोर करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ इमोशनल और फिजिकली दोनों लेवल पर जुड़ाव फील करते हैं, लेकिन यह कनेक्शन पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे डिज़ायर स्ट्रांग है, अट्रैक्शन पावरफुल है, कभी कभी पजेसिवनेस या कंट्रोल टेंडेंसी भी हो सकती है ना। तो हो सकता है कि ये आपके जो पर्सन है आपको खोने से डर से रिएक्ट करे, या जब उन्हें लगे कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनका डार्कर साइड बाहर आए। तो ये अटैचमेंट कंफर्ट भी देती है, और साथ ही इनसिक्योरिटी भी ट्रिगर कर सकती है ना। तो ये कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है जहाँ दो लोग एक दूसरे से डीपली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लेसन भी सीखना पड़ता है। तो अ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग वीक नहीं है, इंटेंसी रियल है, लेकिन इस कनेक्शन को हेल्दी बनाने के लिए अवेयरनेस और मैच्योरिटी दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, पर ट्रांसफॉर्मेशन के बिना स्टेबल नहीं है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम अप टेक का कार्ड हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और ये ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी होती है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि चाहे इमोशन इंटेंस हो, अंदर से ये आपके जो पर्सन है शांति ढूंढ रहे हैं। तो वो मेंटली हेवी फेज से निकलना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन, ईगो क्लैशेस, इन सब से वो थक चुके हैं। और यह पूरी तरह मूव ऑन एनर्जी नहीं है, ये हीलिंग वाली एनर्जी है। तो हील एंड थिंक क्लियरली वाली एनर्जी है। तो हो सकता है कि वह डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि बैलेंस पाने के लिए। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होने के बाद माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस चाहता है, और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। तो दिल में कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट वाली एनर्जी है, और बहुत मिसिंग वाली भी एनर्जी है, लेकिन अभी प्रायोरिटी इमोशनल स्टेबिलिटी की है ना। तो कहीं ना कहीं अगर अवेयरनेस कंटिन्यू रहा तो ये डिस्टेंस क्लैरिटी में बदल सकता है। तो आपके जो भी पर्सन है उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये सारी बातों को वो समझ रहे हैं, कनेक्शन को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें इस रिश्ते में पुश कर रहा है। तो सही टाइम पे सब कुछ क्लियर होगा। यही हमें ये बॉटम की एनर्जी बता रही है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।